दोस्तों, भारत में बनाया जा रहा है एक गाइडेड रॉकेट जिसे नाम दिया गया है भगवान शिव के अस्त्रों के ऊपर। इनका नाम है रुद्रास्त्र और माहेश्वरास्त्र। जी हाँ दोस्तों, शिव जी के महाघातक अस्त्रों के ऊपर अब भारतीय सेना ये 2 घातक अस्त्र बना रही है। इस नाम के हथियार भगवान शिव के पास थे। कहते हैं कि उसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी, वो किसी को भी राख कर सकता था। अब हमारे महेश्वरास्त्र और रुद्रास्त्र हथियार दुश्मन के नापाक इरादों का सूरज अस्त कर देंगे। तो चलिए इन दोनों हथियारों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं आगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, भगवान शिव के दैवीय अस्त्रों का जब भी जिक्र होता है तब पशुपत्रास्त्र का नाम आता है और शस्त्रों में त्रिशूल के बारे में चर्चा होती है। लेकिन बहुत से लोगों को भगवान महादेव के अन्य अस्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है। रामायण के युद्ध में भगवान शिव के 2 अन्य अस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है महाभयंकर और इसे भगवान शिव के संहारक रूप के लिए उपयोगित किया जाता है। माना गया है कि रुद्रास्त्र वो अस्त्र था जो भगवान शिव के अंश, जिसे रुद्र भी कहा जाता है, उससे संलग्न था। अब दोस्तों, इसी रुद्रास्त्र के ऊपर भारतीय सेना भी अपना हथियार बना रही है। भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर यही रॉकेट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। ये एक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। पौराणिक कथाओं में इन हथियारों का जिक्र है और भोलेनाथ के पास भी ऐसे ही हथियार थे जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वो किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखते थे। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। महेश्वरास्त्र को बना रही है सोलार इंडस्ट्रीज। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि इन हथियारों का नाम भगवान शिव के अस्त्रों के नाम से लिया गया है। इनकी ताकत भी वैसी ही होगी। ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन बना रहे हैं, महेश्वरास्त्र और रुद्रास्त्र। पहले वाले का रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे वाले का 290 किलोमीटर होगा। ये 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगे हैं। डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। ये आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। महेश्वरास्त्र को आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का कोई चांस नहीं होगा। अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बीच हथियार की कमी है। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि SSM की रेंज 350 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच हथियार की कमी थी, जिसे महेश्वरास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। अधिकारी ने बताया कि असल में ये गाइडेड मिसाइल ही हैं, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। ये M142 हिमार्स जैसा ही होगा, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले से हैं वो अपडेट होंगे। नए हथियार अपने देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। 1.5 साल बाद इनके ट्रायल्स होंगे। ये हर मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। ये अगर पाक या चीन सीमा पर तैनात कर दिए जाएं तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे और ये बेहद ही खतरनाक हैं। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की आवश्यकता आगे नहीं होगी और मेक इन इंडिया के तहत भारत इन हथियारों को भारत में ही बनाएगा।
इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनियों को फायदा प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों, भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाले हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान के लिए गले की फांस बनने वाले हथियार तैयार हो रहे हैं। इन हथियारों में वैसी ही ताकत होगी जैसी भगवान शिव के हथियारों में थी। और दोस्तों, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हथियारों को सीधा LAC और LOC पर तैनात कर दिया जाएगा। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि अब भारतीय सेनाएं 1962 जैसी स्थिति में नहीं हैं। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन मिलिट्री तैयार है। समुद्र से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के पास कई ऐसे हथियार हैं जिससे कि दोस्तों इसके दुश्मन खौफजदा हैं। भारत के दुश्मन जानते हैं कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों, भारत अब चीन और पाकिस्तान जैसे अपने दुश्मनों से निपटने के लिए भारत में ही भगवान शिव के हथियार के नाम पर रॉकेट सिस्टम को बना रहा है। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया था, उससे दोस्तों चीनी सेना में अभी भी खौफ है। इसी कड़ी में दोस्तों अब DRDO जो है वो लगातार ऐसे ऐसे हथियार बनाता रहता है जिससे कि इंडियन आर्मी की ताकत में इजाफा होता रहे। इसलिए दोस्तों भारत ने भी LAC और POK के साथ साथ केरिया में कई ऐसे हथियार तैनात कर रखे हैं जिससे कि दोस्तों दोनों ही देश भारत से बुरी तरह से खौफजदा हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में अब ये महेश्वरास्त्र और रुद्रास्त्र जैसे हथियार जो हैं ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित होने जा रहे हैं, जिससे कि दोस्तों भारतीय सेना की ताकत में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।